तो गाइस आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं ये मूवी एक मॉन्स्टर के ऊपर बेस्ड है जो लोगों को जमीन के अंदर खींचकर मार देता है। इसके बाद उन मॉन्स्टर के साथ क्या होता है आज हम इस वीडियो में यही देखने वाले हैं। इस मूवी के स्टार्टिंग में दो लोगों को दिखाया जाता है जिनका नाम मैकी और अर्ल होता है। ये लोग एक बीहड़ पहाड़ी इलाके में कुछ रिपेयरिंग का काम करने के लिए आए होते हैं। इसके बाद जब ये लोग वापस जा रहे होते हैं तो रास्ते में इनको एक लड़की मिलती है जिसका नाम रोंडा होता है जो अपने जियोलॉजी सेमेस्टर के लिए वहाँ आई होती है। वो अर्ल और मैकी को पहचान जाती है क्योंकि उसने टाउन में मैकी और अर्ल के बारे में काफी ज्यादा सुना था। रोंडा पूछती है कि यहाँ आसपास ड्रिलिंग या ब्लास्टिंग का काम चल रहा है क्या, तो अर्ल और मैकी कहते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है। इसके बाद रोंडा कहती है कि मुझे यहाँ अजीब तरह की वाइब्रेशन मिल रही हैं जो आज से पहले कभी नहीं देखी गई, लेकिन दोनों उसकी बात को इग्नोर करके वहाँ से चले जाते हैं। कुछ देर बाद दोनों वाल्टर चेंग के स्टोर पर पहुंच जाते हैं और यहाँ स्टोर में मिस्टर बर्ट और उनकी वाइफ हैदर भी होती है। तभी वहाँ पर रखी एक फ्रिज वाइब्रेट करने लगती है और दूसरी तरफ एक जगह जमीन पर अजीब तरह से वाइब्रेशन होने लगती है जिस वजह से रोंडा की मशीन पर कुछ हाई फ्रीक्वेंसीज आ रही होती हैं, मगर रोंडा का ध्यान उस पर नहीं जाता है और वहां से चली जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि अर्ल और मैकी टाउन का काम खत्म करके वहां से जा रहे होते हैं। तभी रास्ते में इनको एडगर दिखाई देता है जो कि एक इलेक्ट्रिकल टावर पर बैठा हुआ था, लेकिन जब एडगर रिस्पॉन्स नहीं देता है तो मैकी ऊपर जाकर देखता है। मैकी देखता है कि एडगर अब मर चुका है। फिर भी दोनों उसे डॉक्टर के पास ले जाते हैं और डॉक्टर उन्हें बताते हैं कि एडगर की मौत 4 दिनों से प्यासे होने की वजह से हुई है। ये सुनकर वह दोनों सोच में पड़ जाते हैं कि एडगर 4 दिनों तक उस टावर पर क्यों बैठा रहा। इसके बाद हम फ्रेड नाम के एक चरवाहे को देखते हैं। फ्रेड नोटिस करता है कि उसकी भेड़ें काफी डरी हुई हैं। तभी कोई चीज फ्रेड को जमीन के अंदर खींच लेती है और मार देती है। कुछ देर बाद वहाँ से अर्ल और मैकी जा रहे होते हैं और वो लोग भेड़ों को मरा हुआ देखकर काफी परेशान हो जाते हैं। तभी इनको वहाँ पर जमीन पर पड़ी एक कैप दिखाई देती है। मैकी जैसे ही कैप उठाता है तो उसे फ्रेड का कटा हुआ सिर मिलता है। ये देखकर दोनों वहाँ से भाग जाते हैं और रास्ते में इनको 2 कंस्ट्रक्शन वर्कर मिलते हैं और ये लोग उन्हें बताते हैं कि यहाँ पर कोई साइको किलर घूम रहा है जो लोगों का सर काट रहा है, मगर वर्कर इनकी बात को सीरियसली नहीं लेते हैं और अपना काम करने लग जाते हैं। तभी इन लोगों की मशीन जमीन में किसी चीज से फंस जाती है और जमीन से खून निकलने लगता है। वो चीज जब भागती है तो वर्कर के पैर में एक वायर फंस जाता है। दूसरा वर्कर उसको बचाने के लिए उसके पीछे भागता है, लेकिन वो चीज इन दोनों को जान से मार देती है। इसके बाद अर्ल और मैकी भागते हुए अल्टर के स्टोर पर पहुंच जाते हैं और मैकी पुलिस को कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन फोन डेड होता है। फिर यहाँ दोनों अपनी गाड़ी से पुलिस के पास जा रहे होते हैं, मगर आगे रास्ता ब्लॉक होता है और ये दोनों वहीं पर रुक जाते हैं। तभी इनकी नजर एक ब्लड लगे हुए हेलमेट पर पड़ती है और ये लोग समझ जाते हैं कि कंस्ट्रक्शन वर्कर को भी किसी ने मार दिया है। इसके बाद दोनों वहां से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन इनकी गाड़ी किसी चीज में फंस जाती है और काफी कोशिश के बाद अपनी गाड़ी वहां से निकाल पाते हैं और स्टोर पर आ जाते हैं। तभी इनकी नजर गाड़ी पर पड़ती है और ये लोग देखते हैं कि गाड़ी के नीचे सांप जैसे दिखने वाला कोई मॉन्स्टर फंसा हुआ है और ये लोग समझ जाते हैं कि हमारी गाड़ी इसी वजह से जमीन में फंस गई थी। इसके बाद डॉक्टर जिम और उनकी वाइफ मेगन को दिखाया जाता है जो दोनों लोग बैठे बात कर रहे होते हैं। तभी उनका जनरेटर अचानक से बंद हो जाता है। इसके बाद ये लोग चेक करने के लिए उसके पास जाते हैं तो देखते हैं कि जनरेटर तो जमीन के अंदर धंस चुका है और ये देखकर ये लोग हैरान हो जाते हैं। तभी वहाँ पर जमीन में एक जोरदार ब्लास्ट होता है जिसे देखकर ये दोनों डर जाते हैं और कार की तरफ जाने लगते हैं। तभी कोई चीज जिम को जमीन के अंदर खींचने लगती है और मेगन उसे बचाने की बहुत कोशिश करती है, मगर उसे बचा नहीं पाती। लेकिन तभी जमीन के अंदर से एक मॉन्स्टर निकलता है जिससे बचने के लिए मेगन कार में जाकर छुप जाती है, लेकिन वो मॉन्स्टर मेगन को कार समेत जमीन के अंदर खींच लेता है और मेगन को भी जान से मार देता है। दूसरी तरफ मैकी और बाकी सभी लोग वहाँ पर फंस चुके थे क्योंकि इनकी गाड़ी भी अब खराब हो चुकी थी और ये लोग अब टाउन की तरफ हेल्प लेने के लिए भी नहीं जा सकते। लेकिन तभी इनको वाल्टर के घोड़ों के बारे में याद आता है। इसके बाद ये दोनों हथियार के साथ घोड़े से हेल्प लेने के लिए निकल जाते हैं। इसके बाद ये दोनों जिम के ठिकाने पर पहुंच जाते हैं। तभी इनकी नजर जमीन में धसी हुई कार पर पड़ती है और ये लोग समझ जाते हैं कि यहाँ आने में देर हो चुकी है और ये लोग वहाँ से भागने लगते हैं। तभी रास्ते में एक मॉन्स्टर घोड़े को जमीन में खींचने लगता है। जब मैकी उस पर गोलियां चलाता है तो वो नीचे चला जाता है। तभी जमीन से एक और मॉन्स्टर बाहर निकलता है जिसे देखकर इनकी हालत खराब हो जाती है और ये लोग वहाँ से भागने लगते हैं, मगर मॉन्स्टर भी इनका पीछा करने लगता है। तभी इनके सामने एक पक्की नहर पड़ जाती है और ये लोग उसको पार करने की कोशिश करते हैं, मगर पार नहीं कर पाते। इसके बाद मॉन्स्टर जैसे ही दीवार से फुल स्पीड में टकराता है तो उसकी मौत हो जाती है। मॉन्स्टर को मरा हुआ देखकर ये लोग काफी खुश हो जाते हैं और इनका पीछा करते हुए रोंडा भी वहाँ पर आ जाती है और वो भी इतने बड़े मॉन्स्टर को देखकर काफी हैरान हो जाती है। रोंडा कहती है कि ये इस सेंचुरी की सबसे बड़ी डिस्कवरी हो सकती है। इसके बाद रोंडा अपनी रीडिंग दिखाती है और कहती है कि ये अकेला नहीं था, इसके जैसे 3 और मॉन्स्टर इस एरिया में घूम रहे हैं। तभी रोंडा देखती है कि वाइब्रेशन की रीडिंग अचानक से बढ़ने लगती है। इसके बाद तीनों भागकर एक पत्थर पर चढ़ जाते हैं। मॉन्स्टर भी वहाँ पहुंच जाता है, लेकिन वो ऊपर नहीं चढ़ पाता और वहीं आसपास घूमने लगता है और अब ये तीनों वहीं पर फंस चुके होते हैं क्योंकि वो मॉन्स्टर वाइब्रेशन को डिटेक्ट करके आसानी से इनका पीछा कर सकता था और इन लोगों को आसानी से मार सकता था। अब इन लोगों के पास कोई भी रास्ता नहीं बचता
बचता, इसलिए वहीं पर रात बिताने का फैसला करते हैं। सुबह होने पर तीनों गाड़ी के पास पहुंचने का प्लान बनाते हैं और ये लोग डंडे के सहारे जंप करके रोंडा की गाड़ी तक पहुंच जाते हैं। तभी मॉन्स्टर भी उन पर अटैक करना शुरू कर देता है, लेकिन तीनों किसी तरह से वहां भागने में कामयाब हो जाते हैं और ये लोग वाल्टर के स्टोर पर पहुंच जाते हैं। ये लोग सभी को मॉन्स्टर के बारे में बताते हैं। सभी लोग समझ जाते हैं कि अब वो लोग बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुके हैं। इसके बाद सभी लोग वहां से निकलने का रास्ता खोजने लगते हैं। रोंडा बताती है कि मॉन्स्टर सिर्फ हल्की जमीन में ही मूव कर सकते हैं, इसलिए हम लोग माउंटेन के रास्ते जाएंगे। सभी लोगों को यह आइडिया पसंद आता है क्योंकि वो मॉन्स्टर चट्टानों को नहीं तोड़ सकते थे। तभी मेल्विन जब बाहर खेल रहा होता है तो मॉन्स्टर उसके ऊपर अटैक कर देता है और सभी उसकी आवाज सुनकर बाहर आते हैं तो देखते हैं कि मेल्विन एक पोल के ऊपर चढ़ा हुआ है। तभी अचानक वो मॉन्स्टर इनके सामने आ जाता है। इतने बड़े मॉन्स्टर को देखकर सबकी हालत खराब हो जाती है और सभी भागकर स्टोर के अंदर चले जाते हैं। लेकिन इन सब खतरों से अनजान मिंडी बाहर खेल रही होती है और उसकी हलचल सुनकर मॉन्स्टर उसकी तरफ जा रहा होता है, लेकिन तभी मैकी उसे बचा लेता है। इसके बाद मॉन्स्टर मैकी के ऊपर अटैक कर देता है और मैकी अपनी जान बचाने के लिए गाड़ी के ऊपर चढ़ जाता है। तभी अर्ल और रोंडा देखते हैं कि एक और मॉन्स्टर वहां पर आ चुका होता है और वो दोनों जान बचाने के लिए वहां से भागने लगते हैं, लेकिन रोंडा का पैर एक कटीले तार में फंस जाता है और वो गिर जाती है। तभी मैकी आकर उसको पैंट उतारने के लिए कहता है, जिससे वो कटीले तार से निकल जाती है। फिर दोनों भागकर स्टोर के अंदर चले जाते हैं और सभी मिलकर माउंटेन पर पहुंचने का प्लान बनाते हैं। तभी वहां पर रखा हुआ फ्रिज वाइब्रेट करने लगता है। अर्ल और मैकी जल्दी से उसे बंद कर देते हैं, लेकिन उतनी हलचल के कारण वहां पर एक मॉन्स्टर आ जाता है और वो वाल्टर को पकड़ लेता है। सभी लोग उसको बचाने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन वो मॉन्स्टर उसे जमीन के अंदर खींच लेता है। इसके बाद मॉन्स्टर पूरे स्टोर को तबाह करने लगता है और सभी लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगते हैं। कुछ लोग स्टोर की छत के ऊपर चढ़ जाते हैं और रोंडा पानी टंकी पर चढ़ जाती है। इसके कुछ देर बाद बर्ट और हैदर भी वहां आ चुके होते हैं, जो साइको किलर का पता लगाने के लिए बाहर गए थे। तभी हैदर दूरबीन से देखती है कि सभी लोग स्टोर के ऊपर चढ़े हुए हैं। ये देखकर उसको बहुत अजीब लगता है। इसके बाद बर्ट मैकी और अर्ल को कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी हैदर पॉलिश मशीन को ऑन कर देती है और मॉन्स्टर उसकी हलचल सुनकर उनकी तरफ बढ़ने लगता है। तभी मैकी बर्ट से छत पर जाने के लिए कहता है। मैकी बर्ट से कहता है कि वो लोगों को बहुत ही बेरहमी से मार रहा है। तभी उनके बेसमेंट की दीवार तोड़कर मॉन्स्टर अंदर आ जाता है। ये देखकर दोनों उस पर गोलियां चलाने लगते हैं, लेकिन मॉन्स्टर बर्ट का पैर पकड़ लेता है और खींचने लगता है, मगर हैदर उस पर गोलियां चला देती है और मॉन्स्टर उसी जगह से कट जाता है। इसके बाद दोनों उस पर गोलियां बरसा के उसे मार देते हैं और फिर दोनों छत के ऊपर चले जाते हैं और सब लोग उस मॉन्स्टर के मरने से काफी ज्यादा खुश होते हैं। मगर खतरा अभी टला नहीं था, क्योंकि अभी भी दो मॉन्स्टर घूम रहे थे। कुछ देर बाद वो मॉन्स्टर उस बिल्डिंग को हिलाने लगते हैं। उधर नेस्टर जिस ट्रेलर पर खड़ा होता है उसके नीचे एक मॉन्स्टर आ जाता है और उसे पलट देता है, जिससे वो नीचे गिर जाता है और उसको भी जमीन में खींचकर मार देता है। और यह देखकर बाकी सभी लोग बहुत दुखी हो जाते हैं। वो सोचते हैं कि उनको यह टाउन छोड़ना ही पड़ेगा। इसके बाद सभी लोग बुलडोजर की मदद से वहां से निकलने का प्लान बनाते हैं, क्योंकि उसका वजन 30 टन होता है और मॉन्स्टर उसको शायद ही नुकसान पहुंचा पाएगा। मगर बुलडोजर इन लोगों से काफी दूर होता है। बुलडोजर के पास पहुंचने तक मॉन्स्टर इन लोगों को आसानी से खत्म कर सकते थे। इसके बाद ये लोग मॉन्स्टर को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए वाल्टर के मिनी ट्रैक्टर को स्टार्ट कर देते हैं और रास्ते की तरफ मोड़ देते हैं और उसकी आवाज सुनकर मॉन्स्टर उसके पीछे जाने लगता है और मौका देखकर मैकी बुलडोजर की तरफ बढ़ने लगता है। लेकिन थोड़ी देर में ट्रैक्टर पलट जाता है और मॉन्स्टर ट्रैक्टर का पीछा छोड़ के मैकी का पीछा करने लगता है। लेकिन मैकी एक जगह पर शांत खड़ा हो जाता है और वो खुद को बचा लेता है। इधर मॉन्स्टर को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए रोंडा पानी टंकी का पाइप तोड़ देती है और पानी गिरने की आवाज सुनकर मॉन्स्टर यहाँ पर आ जाता है। इसके बाद सभी लोग उस बुलडोजर में बैठ जाते हैं और वहां से निकलने की कोशिश करते हैं। इधर बर्ट और हैदर मॉन्स्टर को मारने के लिए कुछ पाइप बम बना लेते हैं। इसके बाद वो भी बुलडोजर में बैठ जाते हैं। इसके बाद सभी लोग धीरे धीरे आगे बढ़ने लगते हैं और ये लोग सोचते हैं कि मॉन्स्टर से इनका पीछा छूट गया है, लेकिन मॉन्स्टर इन लोगों के रास्ते में जमीन में एक होल कर देता है, जिसमें इनका बुलडोजर पलट जाता है। इसके बाद बर्ट मॉन्स्टर को भगाने के लिए अपने पाइप बम को ब्लास्ट करता है, जिससे मॉन्स्टर वहां से भाग जाते हैं, क्योंकि मॉन्स्टर इतने ज्यादा सेंसिटिव थे कि उनको ज्यादा तेज आवाज पसंद नहीं थी। तभी उनको कुछ ही दूरी पर पत्थर दिखाई देते हैं और ये लोग वहां तक पहुंचने का प्लान बनाते हैं। इसके बाद बर्ट फिर एक पाइप बम से ब्लास्ट करता है और मॉन्स्टर जैसे ही कुछ दूर चले जाते हैं, मॉन्स्टर के आने से पहले ये लोग पत्थर पर चढ़ जाते हैं, लेकिन अब दोनों मॉन्स्टर इन लोगों को घेर लेते हैं। इसके बाद अर्ल को एक आइडिया आता है कि वो बर्ट के पाइप बम को एक रस्सी से बांधता है और मॉन्स्टर के सामने फेंक देता है। इसकी हलचल से मॉन्स्टर उसे खा जाता है। इसके बाद बम जैसे ही फटता है, मॉन्स्टर भी उसके साथ मारा जाता है। अर्ल के आइडिया से सब लोग काफी ज्यादा इंप्रेस हो जाते हैं और इन लोगों को लगता है कि इसी आइडिया से दूसरे मॉन्स्टर को भी मार सकते हैं। इसके बाद ये लोग एक पाइप बम को दूसरे मॉन्स्टर के पास फेंकते हैं, लेकिन इस बार उल्टा हो जाता है। वो मॉन्स्टर उस बम को उनकी तरफ ही फेंक देता है। तभी सब लोग वहां से भागते हैं, लेकिन वो बम रखे हुए बाकी बम के ऊपर गिर जाता है और सभी बम ब्लास्ट हो जाते हैं। इसके बाद सभी लोग दूसरे पत्थर की तरफ भागते हैं, लेकिन मॉन्स्टर इन लोगों का फिर से पीछा करने लगता है। मगर ये लोग बिल्कुल शांत हो जाते हैं, जिससे मॉन्स्टर नीचे चला जाता है। मगर मैगी के पास अभी भी एक बम बचा होता है, जिससे मैगी एक प्लान बनाता है और ये लोग
लोग एक खाई की तरफ भागने लगते हैं और जाकर खाई के एक किनारे पर रुक जाते हैं और मैकी उस बम को मॉन्स्टर के सामने फेंक देता है और उसकी आवाज सुनकर मॉन्स्टर और भी तेजी से इनकी तरफ आता है। इसके बाद तीनों एक साइड हो जाते हैं और मॉन्स्टर जाकर उस खाई में गिर जाता है और वो मॉन्स्टर मर जाता है। मैकी की इस आइडिया की वजह से बाकी सभी लोगों की जान बच जाती है और वापस अपने टाउन लौट आते हैं। इसके बाद रोंडा वहां से निकलने से पहले मैकी को थैंक यू बोलती है क्योंकि मैकी ने उसकी जान बचाई थी। इसके बाद अर्ल मैकी को रोंडा के साथ रिलेशनशिप बनाने के लिए कहता है। इसके बाद मैकी रोंडा से अपने प्यार का इजहार करती है और ये दोनों किस करने लगते हैं और इसी के साथ इस मूवी का यहीं पर दी एंड हो जाता है। और अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी अगली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।